Good morning, student. How are you? Now again, welcome in your bio class. So, we have discussed about animal kingdom, basis of classification, level of organization, and symmetry. In symmetry, you have read three type of symmetry. Sponges are examples of asymmetrical. Then second one we have discussed about radial symmetry, and then bilateral symmetry. There are some figures given there. With this figure we can explain different type of symmetry. This one is radial symmetry. This one is radial symmetry. Again this one is bilateral symmetry, radial symmetry and bilateral symmetry. Third one, this figure, when there is no symmetry, it is called asymmetrical. Radial symmetry, how to define radial symmetry? When any plane passes through the central axis of the body. बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से, यदि ये दिस वन इज सेंट्रल एक्सिस से जो डिवीज़न लाइन होगी वो क्या करती है, इक्वल हाल्फ में ऑर्गेनिजम्स को दो इक्वल हाल्फ में डिवाइड करती है. ठीक है. व्हेन एनी प्लान पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, इसमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है, सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए. ठीक है. तो बॉडी इज आइडेंटिकल, बॉडी इज डिवाइडेड टू आइडेंटिकल हाल्फ्स. इट इज़ कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. ठीक है. इसके तीन एग्जांपल्स हैं रेडियल सिमेट्री के. फर्स्ट वन इज Coelenterata, Nidophora and Echinodermids that show this kind of body plan, radial symmetry. Next one is bilateral symmetry. It is bilateral symmetry. Bilateral symmetry की speciality क्या है? When the body can be divided into identical left and right halves only one plane. सिर्फ किसी एक ही प्लेन से बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है. यही एक ऐसा प्लेन है. इट इज़ कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्रिकल. लेफ्ट एंड राइट हाल्व्स, दो इक्वल पार्ट होंगे, एक लेफ्ट पार्ट होगा, एक राइट पार्ट होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्रिकल. नाउ नेक्स्ट टर्म अबाउट डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ब्लास्टिक वर्ड, ये वर्ड किससे रिलेट है, जम्स लेयर से. जम्स लेयर. ठीक है स्टूडेंट. जम्स लेयर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में कितनी लेयर्स फॉर्म हो रही हैं. इन डिप्लोब्लास्टिक कंडीशंस व्हेन ऑर्गेनिजम्स पास embryonic conditions, so it is consist of two layer, ectoderm and endoderm. When two layers are present there, this is called as diploblastic. Clear. तो डिप्लोब्लास्टिक क्या है, जब दो जम्स लेयर होती है, जम्स लेयर टू होती है. कितनी होती हैं, टू. दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक. एग्जाम्पल्स सिलेंट्रेटा. ठीक है. ये एग्जाम्पल्स डिप्लोब्लास्टिक, एक ये डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल्स है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल्स है. यहाँ बेसिकली क्या डिफरेंस है, एक्टोडर्म दोनों में प्रेजेंट है. एंडोडर्म, ये अंदर वाली लेयर जो है ये एंडोडर्म है. इसमें भी एंडोडर्म एक्सोडर्म है. बीच की जो लेयर है इसमें मीजोडर्म होती है. दिस वन इज मीजोडर्म, रेड कलर की. और ये मीजोडर्म की जगह पे क्या है, मीजोग्लिया, मतलब फॉल्स मीजोडर्म. मीजोडर्म. क्लियर. तो डिप्लोब्लास्टिक कंडीशंस में मिडिल लेयर की जगह पर मीजोग्लिया होती है. इट इज़ नॉट ट्रू मीजोडर्म. और ट्रिप्लोब्लास्टिक में ट्रू मीजोडर्म होती है. क्लियर. सो डिप्लोब्लास्टिक कौन सा ऑर्गेनिजम्स में है, सिलेंट्रेटा. एक अनडिफ्रेंशिएट. मीजोग्लिया क्या है, मीजोग्लिया इज अ अनडिफ्रेंशिएट लेयर. किसी तरीके से ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही है. ठीक है. अटैच्ड है, डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही है. किसी तरीके का उसमें सेल इस तरीके से नहीं है जो कि उसको एंडोडर्म और मीजोडर्म, एक्सोडर्म से, एंड एक्टोडर्म और एंडोडर्म से सेपरेट कर सके. क्लियर स्टूडेंट.
I think you have understood this line. Mesoglea, what is mesoglea? Mesoglea is undifferentiated layer which is present between the ectoderm or endoderm. So this is the basic difference. This figure clearly explain what is the difference between diploblastic and triploblastic. Now the animal in which the developing embryo has three jumps layer, थ्री जर्मिनल लेयर होती है. जब थ्री जम्स लेयर होता है मीन्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में थ्री जम्स लेयर हैं. कौन कौन सी? आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म एंड इन दोनों के बीच में बिटवीन द एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म इज प्रेजेंट. इट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटीहेलमिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशंस स्टार्ट होती है. तो फ्रॉम वेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशंस हैज स्टार्ट? फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस. ये आपको ध्यान रखना है कि किस फाइलम से कौन सी स्पेशलिटी शुरू हो रही है. ठीक है. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशंस स्टार्ट फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द सीलोम and types of coelom and from where true coelom start from, which phylum we will discuss in coelom. So next point is coelom. These terms which we have already studied, it is about symmetry, it is about basis of level of organization, it is about symmetry, it is about diploblastic triploblastic organization and coelom. These terms used during the classifications of animal kingdom. इन टर्म्स को आपको समझना इसलिए है क्योंकि ये क्लासिफिकेशंस में ये टर्म्स यूज होंगे. नाउ नेक्स्ट टर्म इज सीलोम. सीलोम इज अ बॉडी कैविटी. सीलोम क्या है? एक कैविटी होती है जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होती है. समझ में आया? इट इज कॉल्ड एज सीलोम. बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में एक इम्पोर्टेंट कैविटी होती है. दिस इज कॉल्ड एज सीलोम. नाउ सीलोम बेसिकली क्या होता है? इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म. जो मीजोडर्म से लाइन, जो कैविटी मीजोडर्म से लाइन अप है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड सीलोम. और जो ऑर्गेनिजम्स में ये सीलोम प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज coelomates. Clear? Again I will explain you. Coelom is a place between the body wall and gut wall and it is especially lined by mesoderm is called coelom. The organisms which contain coelom is called coelomates. जिन organisms में coelom है उनको सीलोमेट्स कहते हैं. एंड सीलोम स्टार्ट फ्रॉम एनिलिडा. एनिलिडा के बाद के जितने भी क्लासिफिकेशन हैं ऑल कंसिस्ट ऑफ सीलोम. प्लेटीहेलमिन्थेस में सीलोम नहीं है. सीलोम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एनिलिडा से. ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? प्लेटीहेलमिन्थेस से. क्लियर? हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेटा. इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड अप मेसोडर्म. कुछ ऑर्गेनिजम्स बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन अप नहीं है. इवन इसकी जगह पर क्या है? पाउचेज होते हैं. ठीक है. दिस वन इज पाउचेज आर प्रेजेंट. दिस वन इट इज कॉल्ड सीडोसीलोम. इट इज कॉल्ड सीडोसीलोम. और ये पाउचेज कहाँ पर है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिडिल में. ठीक है. इट इज सिचुएटेड between the ectoderm and endoderm. The pouches of some pouches are present between the ectoderm or endoderm. It is called pseudocoelom. Clear? ectoderm और endoderm के बीच में दिस ये pouches क्रिएट हैं. ये pouches के प्रेजेंस से ये क्या है? pseudocoelom मतलब false coelom. सीडोसीलोम का मतलब क्या होता है? फॉल्स सीलोम. वो ट्रू सीलोम नहीं है. बट ये शो क्या कर रहा है कि आगे के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनमें ये सीलोम डेवलप होगा. क्लियर? इन एस्केलमेंथेस द एनिमल एस्केलमेंथेस से स्टार्ट हो रहा है.
एस्केलमेंथीज ये एसिडोस्लोप किस में है? एस्केलमेंथीज में. द एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज कॉल्ड एसिलोमेट. और जिसमें बॉडी कैविटी है ही नहीं वो कहलाता है एसिलोमेट. ये क्या है? एसिलोमेट. क्लियर? क्लियर? बिकॉज नो बॉडी कैविटी. नो बॉडी कैविटी. तो बॉडी क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सीलोम ही नहीं है. प्लेटीहेल्मिन्थीज. प्लेटीहेल्मिन्थीज ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट नॉट सीलोम. एग्जाम्पल्स है प्लेटीहेल्मिन्थीज. प्लेटीहेल्मिन्थीज में सीलोम नहीं है तो उसमें क्या होता है? ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट. अब कैसे अपने को एग्जिस्ट करेंगे? दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. पैरासाइट होते हैं ये. समझ में आया? टीनिया, सोलियम, लिवर, फ्लू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ platyhelminthes. Right now, student, you have clear it. Now, next point is segmentations. Body segmented है कि body segmented नहीं है? In some animal, the body is externally or internally divided into segments. So, externally और internally दोनों साइड से bodies divided रहती है like that. ये अंदर से भी सेगमेंट है और ये बाहर से भी सेगमेंटेड दिखाई दे रही है. ठीक है? इस तरीके की बॉडी होगी यदि सेगमेंटेड. ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा कि ये प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक होती है. बॉडी जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी उसमें फर्स्ट सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीज़न होगा. क्लियर? इसका एग्जाम्पल्स है जिसमें कि सेगमेंटेशंस टू सेगमेंटेशन है. इट इज़ अर्थवर्म. तो स्टूडेंट आप लोग बहुत क्लियरली इसको रीड करेंगे. दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सेगमेंट सिर्फ बाहर से है, बस इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट अंदर का सेगमेंट नहीं है. ठीक है ना? अंदर का सेगमेंट नहीं है. ये जो है ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल्स अर्थवर्म, द बॉडी शो दिस पैटर्न. बॉडी अर्थवर्म में ये पैटर्न है. इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से डिवाइडेड है. एंड दिस पैटर्न रिपीटेड अगेन एंड अगेन. इट इज़ मेटामेरिक सेगमेंटेशंस. इसको क्या कहेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन. जब ये सेगमेंटेशन की प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, मेटामेरिक सेगमेंटेशंस. और ये प्रोसेस सेगमेंटेशंस की इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. क्लियर? टर्म्स क्लियर हुआ? सेगमेंटेशंस बेसिकली कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें आउटर साइड से सेगमेंट होता है, इनर साइड से वो सेगमेंटेड नहीं है. दिस इज़ नॉट ट्रू सेगमेंटेशंस. जब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशंस, ट्रू सेगमेंटेशन. एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड फ्रॉम फर्स्ट सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. एंड ये जो रिपीटेड प्रोसेस है और ये जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशंस. और इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहते हैं. आर यू क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक whole class should understood, and I hope you all will be understood. This is called as segmentations. We have to read, again I will repeat it, we have to read these key points because all classification depends on these key points. So you cannot skip this. You have to read this one. Now next one is notochord. Notochord, basically it is beginning of notochord presence शो करता है बिगनिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. ये वर्टिब्रल कॉलम की बिगनिंग स्टेज है. ठीक है? बेसिकली नोटोकॉर्ड किससे अराइज हो रहा है? मीजोडर्म से. ठीक है? नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली. मीजोडर्मली मतलब मीजोडर्म से ये डिराइव हो रहा है. दे आर 3 जर्म्स लेयर. एक्टोडर्म अभी आप लोगों ने रीड किया है, देन मीजोडर्म, देन एंडोडर्म
ये 3 जम्स लेयर हैं, 3 जम्स लेयर हैं और जर्मिनल लेयर्स हैं, ठीक है, एक्टो, मीज़ो और ये एंडो, और अलग अलग लेयर जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को फॉर्म करती है। तो नोटोकॉर्ड किससे फॉर्म हो रही है? मीजोडर्म से। दैट्स अ रीजन इट इज कॉल्ड मीजोडर्मली डेरिवेटेड rod like structure. How to define term notochord? Notochord is a mesodermally divided rod like structure formed on the dorsal side. कहाँ पर होती है ये? dorsal side पर during embryonic development. embryonic development के समय पर ये dorsal side पर present होती है, ठीक है। आपकी जो बैकबोन है ये भी dorsal side पर है, जो बैक साइड वाला रीजन dorsal होता है, ठीक है। Clear, student? Now, next point is during embryonic development in some animals, animal with notochord is called chordates. अब जिनमें भी notochord है उनको chordates में भी include कर सकते हैं. Those animal which do not have this structure are not notochord. ठीक है स्टूडेंट? सो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इट्स डिफाइन animal kingdom into major group. It is chordata, it is non-chordata. If it is present, it is included in chordata. If it is not present, it is not. It is called non-chordata. The phylum Porifera to Echinodermata are come under non-chordata. पोरीफेरा से काइनोडर्मेटा किस में आ रहे हैं? नॉन कॉर्डेटा। और प्रोटोजोआ किस में आ रहे हैं? प्रोटिस्टा पे। और इन दिस वे वी कैन क्लासिफाइड ऑल एनिमल्स। ये जो किंगडम सिस्टम, एनिमल किंगडम सिस्टम को कुछ बेसिक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, इट इज़ कॉल्ड एज की पॉइंट्स। यू हैव ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 1 की पॉइंट्स, ठीक है ना, जो की टर्म्स होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल. सो हियर वी हैव रीड 5 or 6 bases. First one is level of organization, where you have read 3 level of organization: cellular level of organization, tissue level of organization, and organ system level of organization. You have read types of circulatory system, open circulatory system or closed circulatory system. You have read incomplete or complete digestive system. You have read about symmetry, where you have read 3 type of symmetry: asymmetry, radial symmetry, bilateral symmetry. Then you have read about germs layer, diploblastic or triploblastic organisms, and from which classes this stage has start, you have clearly understood. Coelom, in coelom you have read about coelom, coelomate, pseudocoelomate or acoelomate. Clear? Then segmentations, then notochord. After the study of following terms, now we will discuss about classification of animal. So next point is classification of animal. Classification of animal based on common fundamental feature. जो अभी हमने फंडामेंटल फीचर स्टडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, अभी जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनके बेसिस पर प्रीसीडिंग सेक्शंस में जो हम लोग रीड कर चुके हैं, उनके बेसिस पर वी विल एक्सप्लेन और आई विल एक्सप्लेन यू एनिमल किंगडम. सो दिस इज़ वेरी it is very clarified or it is very concrete, precise system. Understood student? Broad classification, you can understood broad classification by this diagram or by this table. First one is an kingdom. Kingdom कौन सा है हमारा? Animal kingdom. क्या specific nature है? Multicellular organisms. Multicellular organisms and plasma membrane is present. Cell wall is absent. Clear? It is the characteristic feature of animal
organisms, animal या multicellular organisms. अब there are two level of organization we have already read. Cellular level of organizations की सिमिट्री मोस्टली कैसी है, एसिमेट्रिकल है. इसकी बॉडी कैविटी एसिलोमेट है, कोई बॉडी कैविटी डिफ्रेंशिएट नहीं है. दे आर ओनली एक्सोडर्म और एंडोडर्म आर प्रेजेंट देयर. ठीक है. फाइलम इसमें आ रहा है पोरीफेरा. इन दिस वे वी हैव डिवाइन. पोरीफेरा के पहले हम लोगों ने एक और वो किंगडम है. दिस इज प्रोटिस्टा किंगडम. ठीक है. किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में पूरे अमीबा वगैरह और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं. यू हैव नो वेरी वेल क्लियर. एनिमल फिर आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओबियसली यू कैन से देयर आर टू टाइप ऑफ सिमिट्री मिलेगी आपको. रेडियल सिमिट्री, बायलेटरल सिमिट्री. रेडियल सिमिट्री हमेशा एसिलोमेट होगा. ठीक है. रेडियल सिमिट्री कैसा होगा, एसिलोमेट होगा. एंड इंक्लूड हेयर टू फाइलम सिलेंट्रेटा, ऑर्निडेरिया एंड टिनोफोरा. दो फाइलम इसमें इंक्लूड है. कौन से फाइलम इंक्लूड है, दो फाइलम. पोरीफेरा ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड फाइलम. नाउ फोर्थ वन, when tissue level or organ level of organization, the symmetry will be bilateral symmetrical. टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल में दो सिमेट्री आपको मिलेगी. और एसिलोमेटेड इसमें दो फाइलम इंक्लूड हुए हैं. नाउ बायलेटरल में सिलोम 3 टाइप्स के फॉर्म मिलेंगे. विदाउट बॉडी कैविटी, प्लेटीहेलमिन्थेस. Platyhelminthes phylum Porifera से Platyhelminthes you can say it is acylomated system. ठीक है. सेकंड आता है Aschelminthes. Aschelminthes false coelom. थर्ड वन फ्रॉम Annelida earthworm. Annelida का एग्जाम्पल्स क्या, अर्थवर्म. फ्रॉम अर्थवर्म टू Chordata, all organisms which are included in Annelida to Chordata come under in true coelom. It is coelomated. So this is the basic classifications of animal kingdom where we have used the preceding terms. जहाँ पर हम लोगों ने previous terms को use किया हुआ है. Clear students? So I think here you have completed this one. You will read each and every terms at their home and understood each and every term very carefully. After that, you can understood phylum system, organisms characteristic feature and their diagram also. Clear student? Thank you student. Have a nice day.